हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8। ओके, और इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आपके चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम मैटर और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। यूनिट है आपकी 4 मैटर। ठीक है, मैटर यानी कि पदार्थ। रीड करते हैं मैटर। वी कैन सी मैनी थिंग अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, राइट? द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग मटीरियल से बनी होती हैं, राइट? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि जो भी पदार्थ स्पेस घेरते हैं या फिर जिनमें वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, चेयर, टेबल, वाटर, एयर, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। वहीं पर आपकी जो चेयर होती है, टेबल होती है, आपके जो वाटर होता है, एयर होती है, प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के मटीरियल से बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटीरियल से बने हुए होते हैं। दीज मटीरियल्स आर नोन एज मैटर। इन मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ओके, शिप इज मेड अप ऑफ आयरन। हमारा जो शिप है वो कैसा बना होता है? आयरन से बना होता है। डोर आर द मेड ऑफ वुड। आपके जो उसके डोर होते हैं वो कैसे होते हैं? वुड से बने होते हैं। मिरर इज मेड ऑफ ग्लास। मिरर ग्लास से बने हुए होते हैं। यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ स्टील। आपके जो बर्तन होते हैं वो स्टील से बने होते हैं। हियर आयरन, वुड, ग्लास, स्टील ETC आर मैटर। वहीं पर जिन जिन चीज़ों से ये चीज़ बनी है, ठीक है, जैसे कि वुड है, आयरन है, यहाँ पर स्टील है, ये सभी आपके मैटर हैं। ओके, इन दिस वे एयर, वाटर एंड ऑयल आर ऑल्सो मैटर। इस प्रकार से आपकी जो एयर होती है, ठीक है, वाटर है, ये भी आपके क्या है? मैटर हैं। ओके, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, यानी कि जो भी पदार्थ आपका स्पेस घेरता है हम उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। ओके, ऑल सब्सटेंस हैज़ वॉल्यूम एंड शेप। सभी जो सब्सटेंस होते हैं उन सभी में उनका वॉल्यूम होता है और उनका शेप होता है। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दीज एटम्स नोन एज द मॉलिक्यूल्स। इन एटम्स को हम क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ओके, इन मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर प्रेजेंट। मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? मैटर की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं। इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर देयर इज अबाउट 10 बिलियन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अब आपको यहाँ बताया गया कि एक पानी की बूंद में भी 10 बिलियंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप सब्सटेंस आर डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 2 अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। ठीक है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस बाय विच दे आर बॉन्ड टुगेदर, यानी कि मॉलिक्यूल्स में जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो आपस में कैसे रहते हैं? बॉन्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ओके, स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले सबसे हम मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट। आपके जो मैटर होते हैं उनकी 3 स्टेट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है सॉलिड, देन है आपका लिक्विड एंड थर्ड है आपका गैस। ओके, फर्स्ट सॉलिड पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एग्जाम्पल आयरन, वुड, स्टोन ETC। ठीक है, अब आपको यहाँ बताया है बच्चों कि सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। उनका वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। ठीक है, निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल है आयरन, वुड, स्टोन, ये सभी आपके क्या हैं? सॉलिड हैं। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो कैसे होते हैं? बहुत टाइट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता। ठीक है, लाइक दिस होते हैं मॉलिक्यूल्स सॉलिड में। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता इनमें। ओके, नेक्स्ट है आपका लिक्विड। लिक्विड पढ़ लेते हैं अब हम। लिक्विड फ्लो इजीली। आपका जो लिक्विड है वो क्या करता है? इजीली फ्लो कर जाता है, बह जाता है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। आपके लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता, राइट? लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ दीज वेसल्स इन विच दे आर केप्ट, एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, डीजल ETC। लिक्विड को हम जिस भी वेसल में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, राइट? जैसे आपको एग्जाम्पल बताया है, वाटर है, सॉइल है, ऑयल है, सॉरी, और डीजल है। ये क्या है? हम जिस भी इन वेसल में डालेंगे इन लिक्विड्स को, ये उसी का शेप ले लेंगे। ओके, तो इनका शेप कैसा होता है? निश्चित नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। वहीं पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़े से लूज होते हैं। ठीक है, लाइक दिस होते हैं, थोड़े थोड़े से
लूज होते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए नहीं होते। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज लेस एज कम्पेयर्ड विद दैट इन सॉलिड, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो सॉलिड के कंपेरिजन में लेस होते हैं, कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं गैस। गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस में कैसी प्रॉपर्टी होती है? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। आपकी गैस में ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। दीज कैन फ्लो इजीली इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में ये आसानी से फ्लो कर जाती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन गैस आर मोर लूजली पैक्ड देन सॉलिड एंड लिक्विड। वहीं पर आपके जो गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। जो हमारी गैस में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत लूज होते हैं। द अट्रैक्शन ऑन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस में वो कैसा होता है? बिल्कुल ना के समान होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं अब हम बच्चों। ओके, सब्सटेंस आर मेड ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कैसे बने हैं? फिजिकल एलिमेंट्स से बने हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस बाय टचिंग, सीइंग एंड स्मेलिंग। हम सब्सटेंस को कैसे पता लगा सकते हैं? उसको टच करके, ठीक है, उसको देख के और उसको स्मेल करके, ठीक है, हम पदार्थ का पता लगा सकते हैं। वी गेट नो अबाउट द कलर एंड स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय टचिंग और स्मेलिंग। ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस को कैसे पता लगा सकते हैं? उसके कलर से, ठीक है, उसकी स्मेल से। हम किसी भी सब्सटेंस को छू के पता लगा सकते हैं और स्मेल करके। ओके, वी कैन आइडेंटिफाई एनी मैटर विद टच, कलर एंड इट्स स्मेल। हम किसी भी मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं छूकर, उसके कलर से और उसकी स्मेल से। ओके, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये सभी क्या होती है? एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वजह से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। ओके, इन नेचर वाटर एंड नेफ्थलीन आर सच सब्सटेंस विच आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर। वहीं पर आपको बताया गया है कि प्रकृति में आपका पानी और जो नेफ्थलीन है ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज सॉलिड इन आइस फॉर्म, रिमेन्स एज वाटर इज लिक्विड स्टेट एंड रिमेन्स एज वेपर इन गैस फॉर्म। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ बताया है कि जो आपका पानी होता है वो सॉलिड कब होता है? जब वो आइस की फॉर्म में होता है। लिक्विड, नॉर्मल पानी जब आपका होता है तो लिक्विड होता है। ठीक है, और वेपर में वो क्या होता है? गैस की फॉर्म में होता है। मरकरी इज सच अ सॉलिड सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लो। मरकरी कैसा सब्सटेंस है? सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन उसमें फ्लो करने की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एस, यानी कि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। लेट्स सी, फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। मटीरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, यानी कि ऐसे मटीरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स आर वाटर, ग्लास, ईटीसी। कौन कौन से होते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स? आपके पानी है और आपका ग्लास है, ये आपके ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओपेक्यू मटीरियल्स। मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक्यू मटीरियल्स, यानी कि ऐसे मटीरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक्यू मटीरियल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर स्टोन, वुड, रबर। ठीक है, जो बहुत कम लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं? ओपेक्यू। नेक्स्ट है ट्रांसकुलेंट मटीरियल्स। सम मटीरियल्स अलाउ सम लाइट पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसकुलेंट मटीरियल्स। ठीक है, ओपेक्यू क्या करते हैं? आपके मटीरियल्स में से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देते, लेकिन वहीं पर आपके जो ट्रांसकुलेंट मटीरियल्स होते हैं वो लाइट को थोड़ा बहुत पास होने देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसकुलेंट मटीरियल्स के, जैसे बटर पेपर है, फ्रोस्टेड ग्लास है, ये सभी थोड़ा बहुत लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंडक्टर। The material which permit the flow on heat through them easily are called conductor, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो हीट को इजीली क्या कर देते हैं? थ्रो कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। जैसे ऑन हीटिंग एट वंस एंड कॉर्नर, जब हम एक कॉर्नर को हीट करते हैं, द हीट गोज टू द अदर कॉर्नर, तो जो हमारी हीट है वो दूसरे कॉर्नर तक भी पहुंच जाती है।
ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम। जब हम आयरन को एक साइड से हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारी हीट पूरी तरफ दूसरी तरफ तक फैल जाती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी यही होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस दैट कैच फायर क्विकली आर कॉल्ड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल, और इनका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, फ्यूल के रूप में इनका हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर पेट्रोल, कोल, एलपीजी, ईटीसी। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सम सब्सटेंस डू नॉट कैच फायर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फायर कैच नहीं करते, और इनको हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ आपका आयरन और स्टोन, ये क्या है, फायर को कैच नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। दो सब्सटेंस थ्रू विच हीट रीच फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड आर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसको हम एक साइड से हीट पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो दूसरे साइड तक पहुंच जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। एग्जांपल है आपका आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ईटीसी। दो सब्सटेंस थ्रू विच हीट डू नॉट डिफ्यूज आर इंसुलेटर ऑफ हीट, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या होती है, हीट डिफ्यूज हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन। ओके, नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, लिक्विड आर मैनी टाइप्स। ये लिक्विड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम लिक्विड्स आर कंडेंस्ड एंड सम आर डाइल्यूट। कुछ कंडेंस होते हैं लिक्विड और कुछ डाइल्यूट होते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंस एंड डाइल्यूटेड बाय देयर फ्लो। आप इनका पता कैसे लगा सकते हैं, डिफरेंस का पता कैसे लगा सकते हैं कि डाइल्यूट हो सकते हैं या फिर कंडेंस है इनके फ्लो से। ओके, डाइल्यूटेड लिक्विड फ्लो फास्टली, वहीं पर आपके जो डाइल्यूटेड लिक्विड होते हैं वो फास्टली फ्लो करते हैं एज कम्पेयर टू कंडेंस लिक्विड, कंडेंस लिक्विड के कंपेरिजन में। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट। द सब्सटेंस दैट आर डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि वो पदार्थ जो पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है आपका फ्रेजिल सब्सटेंसेस। सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, स्टोन, etc आर स्कैटर्ड इजीली बैंग्ड ऑन द हैमर, यानी कि कुछ सब्सटेंस आपके कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजिल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मिरर है, उसको हम जब उस पर हम हैमर से वार करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इजीली टूट जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस आर फ्रेजिलिटी। ठीक है, इन सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैलिएबल सब्सटेंसेस। सम सब्सटेंस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, वो थिन शीट में बनाए जाते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंस आर नोन एज मैलिएबल सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंस को हम मैलिएबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, etc। प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया है एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कैसी होती है, मैलिएबिलिटी होती है, इनको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डक्टाइल सब्सटेंसेस। सम सब्सटेंसेस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑन स्ट्रेचिंग। कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं जिनको हम स्ट्रेच करके वायर बनाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंस। इन सब्सटेंस को हम डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ दीज सब्सटेंस आर नोन एज डक्टिलिटी, यानी कि इन सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, इनके हम क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं स्ट्रेच करके। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग। ऑन हीटिंग लिक्विड सब्सटेंसेस स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि जब हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता है बॉईल होना। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग के नाम से जाना जाता है। और हमारा पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवोपरेशन। दिस प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस ड्यू टू हीटिंग इज एवोपरेशन, यानी कि जो प्रोसेस होता है आपका लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं। इन समर सीजन वाटर ऑफ पॉन्ड रिवर एवोपरेट्स ऑन हीटिंग, यानी कि गर्मियों के मौसम में जो तालाब का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, वो क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है हीट होने के बाद। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इन
डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसमें आपका सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, ईटीसी, ठीक है, ये डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में इजीली, राइट। डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो ऑन डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो जब हम सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड ए सॉल्यूट, यानी कि एक सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, और ऐसा लिक्विड जिसमें आपके सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इन सॉल्टी सॉल्यूशन सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्टी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्ट होता है वो सॉल्यूट होता है और जो आपका वाटर होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। वैक्स, ऑयल, घी डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारा वैक्स होता है, ऑयल होती है, घी होता है, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, राइट, वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, इसलिए ये जो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये ऑब्टेन नहीं होते। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इन सब्सटेंस को हम इसलिए क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल, क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते, राइट। वैक्स, घी, ETC आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दीज सब्सटेंस डिजॉल्व इन पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, यानी कि आपको बताया है बच्चों जो आपका वैक्स है, घी है, ऑयल है, ये क्या है, डिजॉल्व नहीं होते हैं पानी में, लेकिन जब हम इनको पेट्रोल या फिर केरोसिन की हेल्प से करेंगे तो ये उनमें डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देयर फॉर दीज आर सॉल्युबल इन दैम, इसलिए ये उनमें सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। फॉर द सेम रीजन द ग्रीस ऑन क्लॉथ इज क्लीन्ड विद पेट्रोल, इसी कारण से जो आपकी ग्रीस होती है क्लॉथ पर लग जाती है उनको पेट्रोल से रिमूव किया जाता है। स्टेन ऑफ चारकोल इज रिमूव्ड बाय कैरोसिन, और वहीं पर आपके जो चारकोल के स्टेन होते हैं उनको हम कैरोसिन की हेल्प से रिमूव करते हैं। स्टेन ऑफ घी, ऑयल, ETC ऑल्सो बी रिमूव्ड विद पेट्रोल, वहीं पर जो आपके स्टेन होते हैं घी के, ऑयल के, उनको हम किससे रिमूव करते हैं, पेट्रोल से। ओके, सो ये था आपका आज का चैप्टर बच्चों। नाउ हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट। ओके, फर्स्ट है मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि बच्चों आपने इस चैप्टर में पढ़ा, जो हमारा मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ओके, नेक्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमने ये भी जाना इस चैप्टर में कि मैटर्स जो होते हैं हमारे एटम्स से मिलकर बनते हैं। दीज एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, और इन एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स विद द नेक्ड आइज, और हम अपनी नॉर्मल आंखों से इन मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, वहीं पर जो आपकी प्रॉपर्टी होती है मैटर की वो प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर में, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज डिफरेंस इन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स, यानी कि जो अलग अलग मैटर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंस होता है, राइट। नेक्स्ट है सम सब्सटेंस आर कंडक्टर एंड सम सब्सटेंस आर इंसुलेटर ऑफ हीट, वहीं पर आपके कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट से, और कुछ ऐसे होते हैं इंसुलेटर होते हैं हीट से, ठीक है। नेक्स्ट है सम सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सब सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पेट्रोल, वहीं पर आपके कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपके पेट्रोल में सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है सम सब्सटेंस प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेजिलिटी, मैल्येबिलिटी एंड डक्टाइलिटी आर प्रेजेंट, कुछ सब्सटेंस में प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि फ्रेजिलिटी की, मैल्येबिलिटी की और डक्टाइलिटी की प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो यहीं पे आज के इस चैप्टर का एंड होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।